Hello guys. My name is Dharmendra Panjwani and we were doing class 12 के cash flows statements और हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में अब लास्ट में क्या पढ़ा था? वी डिड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस में हमने देखा था कि कैसे ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता उन्हें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में कंसिडर नहीं करते। ठीक है, हमने वहां पे एक बात की थी डिविडेंड्स के रिगार्डिंग भी, है ना। डिविडेंड्स के रिगार्डिंग मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा ये जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है डिविडेंड्स के रिगार्डिंग। और हमने इन सबको क्लासिफिकेशन किया था हमारी क्लास में, ये मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिया है। आप जब भी पढ़ें प्लीज या तो इसका प्रिंट आउट निकाल के अगर आप चाहो तो कर सकते हो क्लासिफिकेशन, नहीं तो आप अपनी किसी कॉपी में इसको रेफर करके कर सकते हो। इट विल हेल्प यू इन क्लासीफाइंग की कौन सी चीज कौन सी एक्टिविटी में आएगी। ठीक है, आ जाओ अब हम बात करते हैं कुछ डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड्स, ठीक है। नाउ डिविडेंड क्या होता है? ये कंपनी है डीपी लिमिटेड, ठीक है, और ये पब्लिक है। डीपी लिमिटेड क्या करती है? शेयर इशू करती है। मान लो 1000 शेयर्स इशू करे जिनकी एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज, सो 10 रुपीज का एक शेयर और 1000 शेयर्स इशू करे। ठीक है, अब पब्लिक क्या करती है? पब्लिक डीपी लिमिटेड को क्या करती है? पेज रुपीज फॉर शेयर्स, कितने? 1000 इंटू 10, यानी 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज, ठीक है। अब देखो 10,000 रुपीज पब्लिक डीपी लिमिटेड को शेयर के पैसे दे देती है एज कैपिटल। ठीक है, ये क्या है डीपी लिमिटेड के लिए? कैपिटल है। ठीक है, क्या है डीपी लिमिटेड के लिए? कैपिटल। अब देखो डीपी लिमिटेड ने जो ये शेयर इशू करे ये क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और यहाँ पे डीपी लिमिटेड को क्या हो रहा है? कैश मिल रहा है, कैश इनफ्लो, यानी फाइनेंसिंग में ये ऐड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद ड्यूरिंग द करंट ईयर डीपी लिमिटेड अर्न्स, कितने अर्न करवाऊं? 10 लाख। ठीक है, 10 लाख रुपीज डीपी लिमिटेड अर्न करता है। गॉट इट? अब डीपी लिमिटेड decides to pay dividend of ₹10 each share। ₹10 या ₹100 कर लो। ठीक है, ₹100 ईच शेयर। कहने का मतलब अब क्या करेगी डीपी लिमिटेड? डीपी लिमिटेड ने कमा लिया। डिविडेंड एक तरीके से क्या होता है? डिविडेंड एक तरीके से ये होता है कि हमने पब्लिक को उनके शेयर का रिटर्न दिया है। उन्होंने हमारे शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया, उन्होंने हमारे कैपिटल इंक्रीज किया खुद का पैसा लगा के। अब हम क्या कर रहे हैं? उनको रिटर्न देते हैं। जैसे नॉर्मली बिजनेस में हम अपना कैपिटल डालते हैं, हम अपना खुद का पैसा डालते हैं, तो हम क्या करते हैं? पैसा कमाते भी तो है ना, हम पैसा कमाते भी हैं। हम जो पैसा कमाते हैं ना वो किसका होता है? हमारा खुद का होता है। तो सिमिलरली पब्लिक ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है हमारे बिजनेस में, तो हम क्या करेंगे? उनको डिविडेंड देंगे एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि अब डीपी लिमिटेड क्या करेगा? पेज डिविडेंड, 1000 शेयर है, 100 रुपीज का डिविडेंड है। कितना हो गया ये हो गया 1 लाख। कितना हो गया? 1 लाख।
यानी 1 लाख रुपीस का डिविडेंड डीपी लिमिटेड ने पब्लिक को पे कर दिया, डीपी लिमिटेड ने पब्लिक को पे कर दिया। इतनी बात आई थिंक क्लियर होगी कि 10 लाख रुपीस डीपी लिमिटेड ने कमाए और डीपी लिमिटेड ने पब्लिक को पे कर दिया। अब ये पेइंग जो डिविडेंड है ये क्या है? इट्स एन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या है ये? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हमने डिविडेंड पे किया और हमारे पास से कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा ये। इतनी बात आई थिंक क्लियर होगी। नाउ ये तो था डिविडेंड का। ठीक है, एक चीज मुझे यहाँ पे नॉर्मली क्लियर कर दी मैंने कि नॉर्मली डिविडेंड क्या होता है। द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू क्लियर इज व्हाट इज proposed dividend। proposed dividend, ठीक है, आओ इसके बारे में समझते हैं। डीपी लिमिटेड को एक्चुअली कौन चला रहा होगा? डीपी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप ऐसा मान लो कि बड़े बड़े लोग जो डीपी लिमिटेड को हैंडल करते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं। ठीक है, उन्होंने हर बार हर साल बड़ी कंपनीज क्या करती हैं? हर साल क्या करती है? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कराते टाइम होल्ड्स जनरल मीटिंग, एक जनरल मीटिंग होल्ड करती है। ठीक है, नाउ इन एवरी जनरल मीटिंग all the shareholders are invited। यानी हर जनरल मीटिंग में जो सारे कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो इनवाइट किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स proposes डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड प्रपोज करते हैं टू शेयर होल्डर्स। कहने का मतलब, प्रपोजेस डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई हम जो है डिविडेंड 10 रुपए पर शेयर पे करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं दैट इज वांट टू पे ₹10 पर शेयर डिविडेंड। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको हेडलाइन करवाना चाहूंगा विच इज वांट। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि हम इतना डिविडेंड पे करें, हम इतना डिविडेंड पे करें। ठीक है, जबकि ये पक्का थोड़े ना है कि हमको इतना डिविडेंड पे करना है। हो सकता है कि हम माने इन रियलिटी, इन रियलिटी द डिविडेंड डिसाइडेड टू बी पेड कैन बी ₹8 और ₹15 और एनी अमाउंट। या फिर कहने का क्या मतलब है कि रियल में तो कुछ भी अमाउंट डिसाइड हो सकता है, रियल में तो कुछ भी अमाउंट डिसाइड हो सकता है कि भाई ये अमाउंट हमको पे करना है या ये अमाउंट हम पे करना चाहते हैं। जो चाहते हैं और जो रियल में होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? द मेन थिंग इज प्रपोज डिविडेंड में अब क्या करना है? इफ यू सी एनीथिंग, या सी एनीथिंग को हटा के मैं लिख दूं प्रपोज डिविडेंड इन योर क्वेश्चन, देन डोंट include
एक्ट इन एनी एक्टिविटी। क्यों सर? सिंपल सा रीजन है। अगर आपको लिखा हुआ है कि प्रपोज डिविडेंड 10 लाख रुपीज, यानी कंपनी ने डिविडेंड प्रपोज किया 10 लाख रुपए का, क्या इसका ये मतलब है कि कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया? नहीं, वो तो प्रपोज किया है। ठीक है, वो तो प्रपोज किया है। और अगर इसमें लिखा हुआ है डिविडेंड, तो हम क्या मान लेंगे कि कंपनी ने पे कर दिया है। अगर पे करा है तो आउटफ्लो हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, बट अगर प्रपोज्ड है तो दैट मीन्स पे नहीं किया है, अभी प्रपोज किया है सिर्फ। ठीक है, सो डिविडेंड प्रपोज्ड, सीएफएस में यहाँ लिख लूँ, नहीं आएगा, और सिर्फ डिविडेंड दिया हो तो आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ डिविडेंड दिया हो तो आ जाएगा। कहाँ पे आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आउटफ्लो। आउटफ्लो इनफ्लो क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ? ताकि आप प्लस माइनस का गेम समझ सको। आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है, यानी आप जो अमाउंट लिखोगे ना डिविडेंड पेड का, वो आप माइनस में लिखोगे। वो बताएगा कि आपके पास से कैश जा रहा है। ठीक है, अब आ जाओ, मैं आपको एक और छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, विच इज इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, अब आप सोचोगे कि क्या चल रहा है सर, ये तो डिविडेंड की कहानी खत्म ही नहीं हो रही। हो जाएगी, ये लास्ट है। ठीक है, और ये बहुत सिंपल है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, अब देखो, हमारा फाइनेंशियल पीरियड जो है वो नॉर्मली कितना होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है ना? इतना चलता है। अब देखो, मान लो डीपी लिमिटेड जो है, डीपी लिमिटेड हैज अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹10 लाख टिल 1 अक्टूबर। कहने का मतलब कि डीपी लिमिटेड 1 अक्टूबर तक, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक ही कितना प्रॉफिट कमा चुकी है? 10 लाख रुपीज कमा चुकी है। कितना कमा चुकी है? 10 लाख रुपीज कमा चुकी है। ठीक है, अब डीपी लिमिटेड को क्या लग रहा है? डीपी लिमिटेड बोल रही है कि यार मैं 10 लाख रुपीज कमा चुकी हूँ। ठीक है, दैट मीन्स कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक मैं और ज्यादा पैसा कमाऊंगी। ठीक है, मतलब 1 अक्टूबर तक 10 लाख अर्निंग्स हो चुकी है, दैट मीन्स 31 मार्च तक हो सकता है 20 लाख 25 लाख तक अर्निंग पहुंच जाए। अब डीपी लिमिटेड ये सोच रही है कि मैं इतना कमा चुकी हूँ। ठीक है, मैं इतना कमा चुकी हूँ, मैं मेरे इतना कमाने के बाद मैं क्या करूंगी? डिविडेंड पे करूंगी। मैं क्या करूंगी? डिविडेंड पे करूंगी। बट बाद में डिविडेंड पे करने से अच्छा है मैं अभी ड्यूरिंग द ईयर ही इसी साल का डिविडेंड पे कर दूं। यानी डीपी लिमिटेड देन decides to pay dividend to shareholders for the current year। करंट ईयर का मतलब आप ऊपर पढ़ के समझ गए होंगे कि अपना साल खत्म होता है। साल खत्म होने के बाद प्रॉफिट डिराइव्स किए जाते हैं, प्रॉफिट्स आते हैं, कंपनी देखती है अच्छा मैंने टोटल इतना प्रॉफिट कमाया। उसके बाद कंपनी क्या करती है? डिविडेंड प्रपोज करती है कि भाई इतना डिविडेंड हम देना चाहते हैं। उस प्रपोज डिविडेंड में कोई एक प्राइस, कोई एक अमाउंट डिसाइड किया जाता है कि इतना अमाउंट हमें डिविडेंड देना है, और वो डिविडेंड फिर दे दिया जाता है। और वो डिविडेंड कब देते हैं? पूरा ईयर जब खत्म हो जाता है उसके बाद देते हैं। सो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी को पता है कंपनी ने बहुत पैसा कमाया है और अभी साल खत्म नहीं हुआ और कंपनी आगे जाके डिविडेंड देगी। तो कंपनी सोचती है कि आगे जाके मान लो मैं 100 रुपए पर शेयर डिविडेंड दूं, इससे बढ़िया मैं थोड़ा डिविडेंड अभी दे देती हूँ क्योंकि मेरी अभी इनकम हो चुकी है। बाकी जाके बाद में जो प्रपोज डिविडेंड में थोड़ा वो डिविडेंड और देना है वो बाद में दे देंगे। तो जो डिविडेंड करंट ईयर का डिविडेंड उसी ईयर में पे कर दिया जाता है उसको बोलता है इंटरिम डिविडेंड। यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूं, डीपी लिमिटेड देन पेज इंटरिम डिविडेंड
ड्यूरिंग द ईयर itself टू शेयर होल्डर्स, ठीक है, टू शेयर होल्डर्स। नाउ इंटरिम डिविडेंड मान क्या लो, इंटरिम डिविडेंड होता क्या है, नॉर्मल डिविडेंड की तरह ही होता है, बस उसको नाम इंटरिम डिविडेंड क्यों दे रखा है, क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर ही पे कर दिया जाता है। अगर आप इंटरिम की डेफिनेशन, अगर आप इंटरिम का मतलब पढ़ोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो, मैं आपको गूगल पे सर्च करके बता देता हूँ इंटरिम का, इंटरिम मीनिंग, ठीक है। इंटरिम का मतलब क्या होता है, इन द इंटरिम फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड और प्रोविजनल, फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड और प्रोविजनल, मतलब कहने का मतलब क्या, कि जितना पीरियड हो चुका है, यानी कि यहाँ पे कितना पीरियड हो गया है, अक्टूबर तक, तो अक्टूबर तक का तो मैंने प्रॉफिट अर्न कर दिया ना, तो उस प्रॉफिट का मैंने डिविडेंड हाथों हाथ क्या किया, शेयर होल्डर्स को बांट दिया। अब ये नॉर्मल डिविडेंड की तरह ही होता है, बस करंट ईयर का करंट ईयर में ही दे देते, करंट पीरियड तक का दे देते। तो इसको भी हम क्या करेंगे, फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो दिखाएंगे, क्योंकि हम पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक था आपका डिविडेंड का। इसके बाद हम चालू करेंगे हमारे मेथड्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कौन कौन से अलग अलग मेथड्स होते हैं। अपना एक तो ये होता है डायरेक्ट मेथड, और एक इनडायरेक्ट मेथड, दोनों रेलिवेंट होते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में आपको डिविडेंड का जो पूरा कंसेप्ट था मैंने यहाँ पे समझा दिया, उसके अच्छे से नोट्स बना लिए अपन ने, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। टिल देन आगे का हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। गुड बाय।